नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग अपने कारक प्रकरण, कारक और विभक्ति के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग आपादान पंचमी के बारे में सीखेंगे। आपादान पंचमी में हमें, आप जैसे अपने रिवाइज सिलेबस में अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हमें कारक और उपद विभक्ति 4 मार्क्स के लिए है, जिसमें द्वितीया में परितः, निक्षा, प्रति, विना हमने पढ़ा। तृतीया सह, समम, सार्धम, विना, अलम और हीन पढ़ा। चतुर्थी में हमने रुच यानी रुचिकर, दा यानी यक्ष, नमः और कूप पढ़ा। कूप मतलब क्रोध करना। ठीक है। अब हम लोग पंचमी में पढ़ेंगे विना, वही, भी और रक्षा, और षष्ठी में ऊपरी, अध, परिता और पृष्ठता पढ़ना है, और सप्तमी में स्नेह, निपुण और विश्वास। तो हमें पंचमी में आज क्या पढ़ना है? विना, वही, भी और रक्षा। इन 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग उपद विभक्ति में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। ठीक है, विना, वही, भी और रक्षा। तो पहले समझ लेते हैं कि पंचमी उपद विभक्ति है क्या। पंचमी विभक्ति आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसमें पंचमी विभक्ति, आज हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए। ठीक है, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति। यथा अहम गुरौ संस्कृतम पठा, अहम गुरोः संस्कृतम पठा। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है, निकलता है, जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, प्रभावित होती है। बीजात् जयते वृक्ष, बीज से वृक्ष का जन्म होता है। जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जहां से कोई चीज अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मोहनः विद्यालयात् आगच्छति, मोहन विद्यालय से आ गया। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, पंचमी प्रथमा से जब मैं चतुर्थी आप लोगों को पढ़ा रहा था। भी, त्रा, त्रस धातुओं के युग में यानी भय होने पर भीतः। ठीक है, तो जहां पे भय, भीतम, भय का प्रयोग हो यानी डर का प्रयोग हो, वहां पे भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः पातात बिभेति, पापात बिभेति, राम जो है पाप से डरता है। रक्षकः चौरात् त्रायते। ठीक है, गोकुलः दुर्जनात् त्रस्त, गोकुलः दुर्जनात् त्रस्त। अन्य अवयव के युग में भी पंचमी विभक्ति होती है, और कुछ अवयव के साथ भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। किसमें? रीते यानी कि विना, जो कि आज के सिलेबस में भी है, मैंने बताया है कि विना। ठीक है, विना योगे तृतीय विभक्ति विना। प्रभवती से लेकर यानी शुरू करना, मैंने बताया कि जो चीज उत्पन्न होता है, शुरू होता है वहां से। पृथक अलग होना, सेपरेट होना। दूरम दूर जाना, ये भी सेपरेटेशन के अर्थ में है। बही यानी कि बाहर जाना, ये भी दूर होने के अर्थ में है। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा आरंभ, कोई चीज आरंभ होना यानी कि उत्पन्न होना। उसके बाद आराध यानी निकट। उसके बाद है हमारा अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में। प्रमाद मतलब उपेक्षा या आलस्य। अन्य मतलब दूसरा। पूर्वम मतलब पहले। बही मतलब बाहर। प्राक, प्राक मतलब प्रायः। ठीक है, तो अब इसके उदाहरणों को भी हम देखते हैं एक एक करके। रीते मतलब बिना, तो ईश्वरात् रीते न कोयपि मम रक्षक, ईश्वर के बिना और मेरी कोई रक्षा नहीं कर। प्रभवती यानी से लेकर या शुरू होकर। तथा प्रभवती सह नित्यम विद्यालयम गच्छति। पृथक ईश्वरात् पृथक न अस्ति कोयपि रक्षकः। प्राथमिक विद्यालय ग्रामात् दूरम अस्ति। मूषकः वीलात् बहिः आगच्छतम्। सोमवार
वासरात् सोमवासरात् आरभ्य वृष्टिः जायते, ग्रामात् आरात् नदी अस्ति, त्वं पठनात् अनन्तरं क्रीडाक्षेत्रं गच्छ, पठनात् मम प्रमादः, ईश्वरात् अन्य कोऽपि पालकः न अस्ति। उसके बाद क्या है नेक्स्ट वन, कि विद्यालयगमनात् पूर्वः गृहकार्यं कुरु, विद्यालयं गमनात् पूर्वं गृहकार्यं कुरु। उसके बाद बहिः बाहर, मूषकः बिलात् बहिः आगच्छत्, और प्राक से सोमवासरात् प्राक रविवासर। ठीक है, ये तो हमारी व्याकरण विधि पुस्तक में पंचमी विभक्ति के बारे में बताया गया और विभक्ति के कुछ प्रयोगों को बताया गया था। अब हम देखते हैं अन्य कुछ प्रयोगों को। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा कि पृथक होना, पहला सिंपल सा चीज पृथक होना, सेपरेट होने के क्रम में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पृथक होना, सेपरेटेशन होना, अलग होने के क्रम में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मैं उसको नंबर वाइज लिखता हूं, आप देखेंगे। पहला है हमारा पृथक होने की योग, पृथक होने के युग, यानी कि अलग होने के युग में, पृथक होने के युग में हम इसको प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, वृक्षार्पत्राणि कथन्ति हो तो मैंने बता दिया था, इसलिए दूसरा और उदाहरण, बालः भवनात् अवतरति, अवतरती यानी उतरता है, भवनात् यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, यानी कि भवन से, बालक भवन से उतरता है, यानी कि अलग हो रहा है, भवन से उतर रहा है, तो यहाँ पे हमारा पंचमी विभक्ति। ये पहला नियम है, इसको आप लिख लेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे नियम। सेकंड नियम क्या कह रहा है कि भय तथा रक्ष तथा रक्ष। जब आप सिलेबस देखेंगे हमारा 9th क्लास का, तो उसमें दिया है भी और रक्ष, उपपद विभक्ति में क्या दिया है, भी रक्ष। भी मतलब भीता डरना, भय, और रक्ष में रक्षति रक्षा करना, तो उसमें भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, भय तथा रक्ष। तो भय तथा रक्ष धातुओं के प्रयोग में जिससे डर लगे या जिसकी रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होता है। जिसमें डर लगे या जिसकी रक्षा की जाए उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दोनों से एक एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें क्या हमने सीखा कि जिसमें हमें डर लगे या जिसमें रक्षा की जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दोनों से एक एक उदाहरण देखेंगे। पहले भय से एक उदाहरण देखते हैं। तो भय क्या है, सिंहात भीतः, सिंहात भीतः मृग अधावत्, सिंहात भीतः मृग अधावत्। ठीक है, सिंहात भीतः मृग अधावत्, यानी कि यहाँ पे भीत शब्द जब आया तो यहाँ पे हमने इसको सिंघात
प्रयोग कर दिया, पंचमी विभक्ति, यानी कि सिंह के डर से जो मृग है वो अधावत भाग गया, ठीक है, भाग गया, अधावत भाग गया या भाग रहा है, अधावत भाग गया, ठीक है। और रक्षति को यहीं पे अगर हम कहेंगे तो वीरः बालकम सिंहात रक्षति, वीरम बालकम सिंहात रक्षति, इसको लिख लेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो अगर हम रक्ष से करेंगे तो वीरः बालकम, वीरम बालकम सिंहात रक्षति, वीरम बालकम सिंहात रक्षति, ठीक है। वीरः बालकम सिंहात रक्षति, वीर जो है बालक का सिंह से क्या कर रहा है, रक्ष कर रहा है, तो रक्षति यानी कि यहाँ पर रक्षा आया, तो हमने यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पे भीत और जहाँ पे रक्ष आए वहां पे पंचमी विभक्ति होता है, ये दूसरा नियम। पहला नियम में हमने क्या सीखा, पृथक होना, सेपरेटेशंस होना, अलग होने में भी पंचमी विभक्ति, और भय और रक्ष में भी पंचमी विभक्ति, और अन्य नियम पे हम तीसरा। तीसरा नियम क्या कह रहा है हमारा, कि जहां पे अभी मैंने पृथक के बारे में बताया, पृथक के बारे में बताया मतलब पृथक मतलब अलग करने के बारे में बताया, तो ये वीणा में ही एक होता है, वीणा जो हमें उपपद विभक्ति में पढ़ना भी है, चार, वीणा, वही, भी और रक्ष। तो भी रक्ष हमने देख लिया उपपद विभक्ति में, और ये है वीणा, नाना, ठीक है, नाना, पृथक, पृथक और वही। वीणा, नाना, पृथक और वही योगे पंचमी विभक्ति, वीणा, नाना, पृथक, योगे पंचमी विभक्ति। अब एक एक उदाहरण इसका अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, पहला है हमारा वीणा। तो अभी उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि वीणा के योग में पंचमी विभक्ति होता है, देखिए उदाहरण में आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे पृथक, जैसे मैंने लिखा था पृथक, पहला पृथक, ठीक है। तो अगर हम पृथक में देखते हैं, पृथक अलग होना, तो ईश्वरात् पृथक नास्ति कोऽपि रक्षकः, ईश्वरात् पृथक नास्ति कोऽपि रक्षकः, ठीक है। और यहीं पे बहि, बाहर, मूषकः बिलात् बहि आगच्छत्, मूषकः बिलात् बहि आगच्छत्, ठीक है। और उसके बाद क्या था, यहाँ पे भी बही का प्रयोग है, देखिए बही मतलब बाहर, बही मतलब बाहर, दो दो सेंटेंस दिए गए, मूषकः बिलात् बहि आगच्छत्, सेम चीज यहाँ पर रिपीटेड किया है। और बिना, तो अगर रीते, रीते मतलब बिना, तो ईश्वरात् बिना कोऽपि नापि मम रक्षकः, या ईश्वरात् बिना रीते नापि कोई रक्षकः, ईश्वर के बिना ना हमारी कोई रक्षा कर सकता है, और ईश्वर के रिक्त, रीते मतलब रिक्त के अतिरिक्त, वैसे ही, तो रिक्त कोऽपि मम न रक्षकः, कोऽपि मम रक्षकः। इस तरह से हमने चारों उदाहरणों को
देखा। तो यहाँ पे भी बिना योग में पंचमी विभक्ति, नाना के योग में पंचमी विभक्ति, पृथक के योग में पंचमी विभक्ति और बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन से नियम पढ़े? हमने 3 नियम पढ़े। और कुछ शब्दों के प्रयोग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये 3 नियम तो हम लोग देख लिए। पृथक योगे, पृथक सेपरेटेशंस होना, तो पृथक योगे पंचमी विभक्ति। दूसरा हमने नियम देखा कि कुछ शब्दों के साथ जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे भय, रक्ष, जहाँ पे भय हो और जहाँ पे रक्ष हो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बिना, नाना, पृथक योगे पंचमी विभक्ति। उसके बाद हमारा जो आता है वो होता है अन्य। अन्य मतलब दूसरे, भिन्न। आराध मतलब समीप या दूर। उसके बाद होता है इतर मतलब दूसरा। और उसके बाद पूर्वम जो डायरेक्शंस को बताता है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। उसके लिए पूर्वम, प्रत्येकम मतलब पश्चिम, उदक मतलब उत्तर और दक्षिणा मतलब दक्षिण। बही मतलब बाहर, अभी हमने देखा। और प्रभृति मतलब या अनंतरम या बाद में, परह, ये सारे डायरेक्शंस में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। या दूरम शब्द हो, दूरम और अंतिक, दूरम अंतिक में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी भी लगता है। ठीक है। उसके बाद आरंभ, उत्पत्ति स्थान, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ उत्पन्न हो रहा हो तो आरंभ स्थान में भी, उत्पत्ति स्थान में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ अन्य उदाहरण भी देखे। हमारे जो सिलेबस में हमें पढ़ना था, बिना, बही, धी, रक्ष, ये 4 प्रकार के उपपद विभक्ति का प्रयोग था। बिना, बिना योगे पंचमी विभक्ति, याद कर लीजिए। बिना योगे पंचमी विभक्ति, बही योगे पंचमी विभक्ति, भी योगे पंचमी विभक्ति और रक्ष योगे पंचमी विभक्ति। ये 4 शब्दों का प्रयोग हमें 4 ही एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी सब मैंने आपको पंचमी विभक्ति के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में हमें ये जो 4 एग्जाम में आएंगे, बिना मतलब कोई कार्य के बिना, हम इस चीज के बिना, हम कोई भी कार्य के बिना, वहां पे पंचमी विभक्ति होगा। वही बाहर के शब्दों में हमेशा पंचमी विभक्ति होगा। उसके बाद भी यानी कि डर, भय, भीतम, वहां पे पंचमी विभक्ति होगा। और रक्ष, रक्ष योगे पंचमी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा पंचमी विभक्ति कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे, इसके संबंध कारक षष्ठी। और आप लोग अभ्यासवान भवः पुस्तक से कारक और उपपद विभक्ति निकालेंगे और उसमें चैप्टर वाइज प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के सबके अभ्यास प्रश्न दिए गए, उसको आप करते हुए चलेंगे। उसमें कुछ एक्टिविटीज भी दी गई हैं और उस एक्टिविटी को भी आप लोग करेंगे। ठीक है। कोई भी आप एक्टिविटी, 2-3 एक्टिविटी दी गई है, आप कोई भी एक एक्टिविटी ले सकते हैं और उस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं और उस एक्टिविटी को करके आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं पर्टिकुलर जब नोट दूंगा तो कोई एक एक्टिविटी आपको नोट्स में दूंगा करने के लिए। ठीक है। क्लास वाइज जब नोट्स आएंगे आपके तो एक एक्टिविटी उसमें रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम षष्ठी और संबंध कारक के बारे में, षष्ठी संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे। पंचमी के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आपके अभ्यासवान पुस्तक में, आप उसको प्रैक्टिस करें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।